हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं जो पिछले आपका जो भी एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, उसमें जो भी आपका 6 नंबर के लिए जो भी प्रश्न पूछा गया था उसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न रहेगा आपका 6 नंबर के लिए है, बस एक प्रश्न आपका 4 नंबर के लिए है, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने उसको भी ले लिया है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। जिससे यहाँ पर दिया है कि एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि कोई भवन है, उसी के सामने क्या है, एक स्तंभ है, मतलब कोई खंभा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। अब कहता है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है वो 20 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज़ उन्नयन और अवनमन, ये दोनों चीज़ आप समझिए। जैसे कि समझिए कि आप ज़मीन पर या फिर किसी भी चीज़ पर आप खड़े हैं और वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो होता है आपका अवनमन। ठीक है, और कोई भी आप किसी भी चीज़ पर खड़े हैं, ठीक है, एकदम से टॉप पर खड़े हैं और जब टॉप से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। ठीक, तो जो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण। ठीक है, ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनता है और जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वो आपका अवनमन कोण बनता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें है आपका, कह रहा है कि एक भवन है और भवन के सामने ही क्या है, एक स्तंभ है। ठीक है, कोई भी खंभा वंभा है, तो चलिए बना लेते हैं। एक हमने भवन बना लिया, ठीक है, इसी के सामने एक हमने खंभा बना लिया। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि खंभा इससे बड़ा है कि छोटा है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका है। इसमें क्या कहता है कि एक भवन के शीर्ष से, ठीक है, मतलब कि शीर्ष मतलब ये ऊपर से, ठीक है, ऊपर से, और स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब उन्नयन कोण है, मतलब कि भवन के ऊपर चढ़ करके ऊपर देखना है तो ये वाला बड़ा रहबे करेगा, तभी तो ऊपर देखेंगे। तो इसलिए इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये 60 डिग्री है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से अगला कहता है कि भवन के शीर्ष से, ठीक है, भवन के शीर्ष से, ये वाला शीर्ष से, और स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष पर आप यहाँ पर खड़े थे, जब ऊपर देखे हैं तो उन्नयन कोण बनने लगा यहाँ पर, जब अब नीचे देखेंगे आप तो अवनमन कोण बनने लगेगा। यहाँ पर नीचे देखें आप और यहाँ पर आपका 45 डिग्री का अवनमन कोण बनने लगा। ये आपका ज़मीन है तो इसको आप इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सही से बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया। क्लियर हो गया इतना? अब इसको, इस बिंदु जो है इसका हम नाम दे देंगे। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है और इसका नाम आपका ई है। ठीक, ये हमने नाम दे दी। इतना क्लियर हो गया। अब फटाफट आपको काम कर देना है। देखिए एक चीज़ और इसमें कह रहा है कि यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, कह रहा है कि ये वाला जो पूरा स्तंभ है ये अगर 40 मीटर का है, जो कि इसमें दे रखा है यहाँ पर आपका। ठीक, हमें बताना है कि क्या ये वाला जो भवन है, ठीक, क्या इसकी ऊंचाई ये इतना है, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक, कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहला चीज़, अब इसी में से हमें देखिए पहला वाला ये वाला कोण लेंगे तो इसके लिए ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक, जब ये वाला कोण लेंगे तब हमें इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक, अब जब इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है हमें नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल 40 मीटर का है। तभी यहाँ से यहाँ तक कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका है। हम मान लेते हैं कि ये आपका कितना है, वाई मीटर का है, या फिर एक्स मीटर, जो भी आप मान सकें मान लेंगे। ठीक, अब आप बताइए कि 40 मीटर पूरा था, अब उसमें से अगर वाई मीटर का ये है तो फिर ये कितना बचा? जैसे कि यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 टॉफ़ी है, 10 में से अगर 2 आपने निकाल दिया तो अब आपके पास कितना बचा? तो इस 2 को इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8, कहेंगे कि 8 है। उसी तरीके से टोटल 40 है, 40 में से ये यहाँ से यहाँ तक आपका वाई मीटर है तो फिर ये इतना कितना बचेगा? तो ये आपका बच जाएगा 40 माइनस का वाई, ये। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो लंबाई है वो 40 माइनस वाई है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी आपका 40 माइनस का वाई होगा। ठीक, और उसके बाद से ये नीचे वाला ये कितना है तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है। ठीक है, सब आपका मीटर में रहेगा। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब फटाफट इसको ले लेते हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये लंब है और आधार है, और लंब और आधार किस में मिलता है तो आपको लिख लेना है ऐसे लाल बटे में हिंट के लिए कक्का। लंब और आधार ये वाला, ठीक है। ये थर्ड नंबर वाला ये आपका किसका, टैन का होता है। तो लिख लेंगे टैन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने कर लिया। और लंब आपका कितना है तो ये आपका वाई है, हमने वाई कर दिया। आधार कितना है आपका, आधार ये है, तो जितना लंबाई है उतना ही लंबाई है, मतलब कि यक्स है, तो ये आपका यक्स हो जाएगा। टैन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 बराबर में वाई बटे में यक्स, यक्स को इधर भेज देंगे, एक्स अंडर रूट में 3 बराबर में आपका वाई, ये इतना आपका आ गया, ठीक। अब इसके बाद से देखिए लिख देंगे तथा एक और बचा है ना ये वाला, ये वाला, तो इसमें बी ई सी में या फिर बी सी ई जैसे मन वैसे कर सकते हैं, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक। इसमें भी कर लेते हैं, ये आपका लंब हो जाएगा और ये वाला इसका आधार हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि टैन 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है आपका 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस का वाई हो जाएगा। और आधार कितना है तो यही वाला यक्स, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका यक्स हो जाएगा। टैन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बराबर में 40 माइनस में, अब वाई के स्थान पर चाहें तो ये वाला आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई के स्थान पर रख देंगे कितना, एक्स अंडर रूट में 3 बटे में आपका यक्स, ठीक। अब इसके बाद इस यक्स को इधर भेज देंगे, तो एक्स बराबर में आपको हो जाएगा 40 माइनस का एक्स अंडर रूट में 3, इसको हम इधर भेज देते हैं ताकि ये माइनस वाला ख़त्म हो जाए। तो ये आपका एक्स, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस में एक्स अंडर रूट में 3 बराबर में आपका 40, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है, ये एक्स को कॉमन कर लीजिए, कॉमन हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 बचा प्लस में यहाँ पर अंडर रूट में 3 बचा बराबर में आपका 40 है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, एक्स के साथ गुणा कर इसको इधर भेज देंगे, तो ये आपका एक्स बराबर में हो जाएगा 40 बट्टे में 1 प्लस में अंडर रूट में 3, ठीक। अब इतना बाद से करने के अब इसमें हम परमीकरण कर देंगे इसका। तो परमीकरण करने के लिए यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देते हैं, 1 माइनस में अंडर रूट में 3 बट्टे में 1 माइनस में अंडर रूट में 3, ठीक। अब इसके बाद से x बराबर में आपको हो जाएगा 40, फिर 1 माइनस का अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर आपका ये वाला देखेंगे, ये आपका a प्लस बी और a माइनस के बी वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक का स्क्वायर a ही रहेगा, माइनस में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में आपका हो जाएगा कितना कि 40 और 1 माइनस का अंडर रूट में 3, ठीक है, कुछ करना नहीं, बस हल कर देना, ठीक है। उसके बाद से इसको हम घटा देंगे, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, 3 में से आपका यही जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इससे हम इसको काट देंगे, ये माइनस बचा रहेगा, ठीक है। तो x बराबर में यही वाला माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का 2 से घटा तो 20 यहाँ पर बचा, तो 20 और 1 माइनस का अंडर रूट में 3, ये चीज़ आपका ये इतना आपका आया, ठीक। अब हम देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू ये वाला ही है, ठीक। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए y बराबर निकल जाएगा आपका, y बराबर में आपका कितना है, x के स्थान पर हमें ये पुट करना है, ठीक। तो माइनस का 20 और 1 माइनस का अंडर रूट में 3, उसके बाद से कितना है अंडर रूट में 3, ठीक। ये और ये दोनों साथ में हम कर देंगे, तो y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, इसको सबसे पहले एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 20 अंडर रूट में 3, फिर माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, तो y बराबर में इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 20 अंडर रूट में 3, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस में आपका 20 और ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3, ठीक। तो y बराबर में माइनस का 20 अंडर रूट में 3, अब ये और ये दोनों गुणा करके 3 हो जाएगा, तो 20 3 60, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंपल हमें इसकी ऊंचाई बतानी थी, ठीक है। तो इसका मान कितना है सी डी का, ये जो सी और डी है इसका मान कितना है, तो यही वाला है ना, ये वाला। तो ये आपका सी और डी बराबर में कितना है 40 माइनस का
y, ये इतना है, y का मान ये इतना निकला है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 माइनस लगा देंगे ये वाला, माइनस का 20 अंडर रूट में 3 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 60। अब देखिए ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 माइनस में ये माइनस हो जाएगा प्लस 20 अंडर रूट में 3, फिर इसकी वजह से ये वाला माइनस में 60 हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 अंडर रूट में 3, ये दोनों घटेगा तो माइनस का 40 इसमें से घटेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी बराबर में 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, तो 20 को हम ले लेंगे कॉमन, अंडर रूट में 3 माइनस का 1, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ बताना था, 20 अंडर रूट 3 माइनस का 1, यहाँ पर देखिए हमने बता दिया। हो गया क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले भिन्न होता कैसा है, अंश बटा हर आपका भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे कि माना अंश, ठीक है, भिन्न में अंश और हर होता है ना, अंश हम मान लेते हैं कि यक्स है और हर हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, तब भिन्न हमारा कौन सा बनेगा, तब भिन्न हमारा बन जाएगा x बटे में आपका y। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए यहाँ पे लिखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार में क्या कहता है कि 1/3 हो जाता है कब, जब इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये भिन्न है तो भिन्न के अंश ऊपर वाला होता है, तो x प्लस में 1 बट्टे में आपका y, ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। ठीक, 3 से इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 3 y से इसमें कर देंगे तो ये आपका y। ठीक, y को इधर बुला लें, 3 को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस का y बराबर में ये प्लस में माइनस का 3, समीकरण 1 आपका रेडी हो गया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर से 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, भिन्न ये है। ठीक है, अब इसके हर से घटाते हैं तो x आपका x से रहेगा, y में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। 4 से इधर गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो y माइनस का 1 रह जाएगा, y को इधर बुला लेंगे, 4x माइनस का y हो जाएगा, फिर माइनस का 1, ये दोनों। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, समीकरण 2, इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, घटा देंगे तो 4x माइनस का y बराबर में माइनस का 1, ये भी लिख लेते हैं, 3x माइनस का y बराबर में माइनस का 3। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक, तो 4x में से 3x घटेगा, एक ही x बच जाएगा, फिर 3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा आपका 2, ये आपका आ गया। ठीक है, x का जो वैल्यू आया है वो 2 आया है। अब x का मान उठाएंगे और समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो 3 गुणे 2 माइनस का y बराबर में माइनस का 3, 3 दूना 6 को इधर भेज देंगे तो माइनस का y बराबर में माइनस का 3, प्लस में माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 9, इससे आपका कट जाएगा तो y बराबर में आपका 9। ठीक है, तो भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हमारा था x बटे में y। ठीक, तो x का मान 2 आया है, y का मान 9 आया है, ये हमारा भिन्न हो गया इजली। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, ये आपका आएगा 4 नंबर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको ले लिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुलक बताना है। ठीक, बहुलक कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें दिया है वर्ग अंतराल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, इसी तरह बारंबारता में दिया है आपका कि 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ठीक, जब बहुलक बताना होता है तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बहुलक बराबर में होता है स्मॉल m प्लस में f1 माइनस का f0 बटे में 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और गुणे में आपका यच हो जाएगा। ठीक, अब मेन चीज़ आता है कि यल कहाँ पर इसमें। ठीक है, f1 कौन है, f0 कौन है, f2 कौन है, यच क्या है, तो आइए इसको हम बताते हैं। देखिए सबसे बड़ा संख्या है इसमें ये। ठीक, बारंबारता वाला में सबसे बड़ा है ये जो बड़ा है सबसे, यही आपका है f1। ठीक, f1 बराबर में आपका 12।
अब इसके बाद से F1 अगर ये है, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। तो F2 जो आपका है वो 6 है। अब F1 से जब पीछे बढ़ेंगे तो अब क्या मिलेगा, तो F0 मिलेगा। तो F0 जो है आपका ये 10 है। ठीक है। अब बात आती है क्या, यल। तो जो सबसे बड़ा है इसमें हम ऊपर जाएंगे और ये वाला जो छोटा वाला है इसको हम लेंगे, यही आपका यल है। ठीक, L बराबर में आपका 60 है। ठीक है। उसके बाद से और क्या आ जाता है, यच। यच का मतलब ये होता है इन सभी में डिफरेंस करना है, जैसे 0 और 20 में कितने का अंतर है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है। तो सभी को आप घटाएंगे तो कितना, 60 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। H बराबर में आपका 20, खत्म कहानी। ठीक है। फटाफट रख के हल कर दीजिए। L का मान कितना है आपका 60, यहाँ पर हमने 60 कर दिया। प्लस में F1 का मान आपका है 12, माइनस में F0 का मान कितना है आपका 10, बटे लगाएंगे 2 है, 2 लिख लेंगे। F1 आपका 12 है तो यहाँ पर 12 रख देंगे, माइनस में F0 आपका कितना है 6 कर देंगे, माइनस में F0 आपका 10 है, सॉरी F0 आपका 10 है और F2 आपका है 6, ये हमने कर दिया। H कितना है 20 है, तो गुणे में आपका 20 हो गया। ठीक, अब जोड़ घटा लेते हैं तो 60 प्लस में इसको घटा देंगे तो 2, 12 दूना 24, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा 16 और उसके बाद से गुणे में आपका 20। ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, हो जाएगा 60 प्लस में 2 बटे में 24 में 16 घटा देंगे 8 हो जाएगा और इधर आपका 20। ठीक, तो 2 चौका 8, ठीक है, और 4 पच्चे 20। ठीक, अब जो भी चीज़ बचा है उसको लिख देंगे। 60 प्लस में आपका 5 बराबर में 65। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगर आपको फॉर्मूला पता है और इसमें अगर पता है कि यल कौन है, F1 कौन है, F0 कौन है, तब एकदम से ईजी है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर के लिए भी पूछा जाएगा। इसमें कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, ठीक, यहाँ पर 2 घंटा हमने नहीं लिखा है, छूट गया। चलिए, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, मतलब कि समय सेम ही है जब धारा के साथ बहना होता है। ठीक है, जब धारा के जिधर धारा जा रही, मान लीजिए इधर धारा जा रही है, ठीक है, और इधर हमें भी तैरना है। ठीक, इधर हमें भी तैरना है, तो क्या धारा क्या करेगी, आपको भी साथ में बहाते जाएगी, बहा ले जाएगी। ठीक है, वही अगर धारा इधर जा रही है और आपको क्या करना है, इधर से इधर आना है, तो तब क्या करेगी, धारा क्या करेगी, आपको रोकेगी। ठीक, यहाँ पर धारा आपका विरोध करेगी। तो यहाँ पर समझिए, तो जब धारा के अनुकूल जाएंगे तब आपकी गति और ये धारा की गति, ये क्या होगा, साथ में रहेगा। ठीक है, दोनों जुड़ करके चलेगा। ठीक, और वही जब धारा इधर जा रही है, आप इधर से आ रहे हैं, तब क्या करेगा, धारा आपको रोकेगा, मतलब कि आपकी गति और धारा की गति क्या होगा, आपस में घटेगा। ठीक है, तो जब मामला प्रतिकूल का होगा तब हम क्या करेंगे, स्पीड को घटाएंगे। ठीक है, और जब मामला अनुकूल होगा, एक ही दिशा में दोनों लोग जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, दोनों की चाल को हम जोड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें सबसे पहला चीज़ पूछा क्या है कि स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है, ऋतु किस चाल से तैरती है वो चीज़ हमें बताना है। ठीक है, और धारा किस चाल से, धारा की जो चाल है किस स्पीड से भरी, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं कि माना ऋतु की चाल। ठीक है, ऋतु की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और उसके बाद से धारा की चाल, धारा की चाल हम मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब इसके बाद से पहला कंडीशन दिया है कि जब अनुकूल, मतलब धारा के दिशा में ही जब तैरना होता है तब 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इससे आपका ये चाल निकलेगा। ठीक, तो चाल कितना है, तो देखिए जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये ऋतु है, ये धारा है, ठीक। तो ऋतु और धारा ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों का ये क्या है, ये चाल है, तो ये चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये चाल के स्थान पर लिखेंगे कि x प्लस में y, तो चाल बराबर में दूरी कितना है, तो दूरी आपका 20 किलोमीटर है, तो 20 और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। अब इसी को हम सही से लिख देंगे, तो x प्लस में y, 2 दहा में 20, 10, ये आपका कट गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि धारा के जब प्रतिकूल जाता है, ठीक है, मतलब कि धारा इधर जाता है, आप उधर से आ रहे हैं, तब इस कंडीशन क्या होगा, ये धारा आपको रोकेगा, ठीक है, आपकी चाल को कम करेगा, ठीक। तो आपका ऋतु की चाल कितना है, x है, ठीक है, तो x माइनस का ये धारा इसको क्या करेगा, घटाएगा, तो यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। तो चाल बराबर में दूरी कितना है, तो दूरी इस बार 4 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। समय आपका कितना, 2 ही घंटा, ठीक। जैसे यहाँ पर था ना कि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ठीक है, 2 घंटा में 4 किमी तैरती है, ठीक। तो दूरी आपका 4 किमी हो जाता है, समय आपका 2 ही घंटा रहता है। अब इसमें से इसको हम काट देंगे, तो x माइनस का y बराबर में आपका हो जाएगा 2, ये आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को हम आपस में विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का y बराबर में 10 और x माइनस का y बराबर में 2, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, इन दोनों घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, तो y बराबर में 8, ये गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, इसको हम काट देंगे तो y बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना, धारा की जो चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ऋतु की चाल निकाल लेते हैं, तो y के स्थान पर इसमें 4 रख देंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी इसी में कर देते हैं, तो x माइनस का 4 बराबर में आपका 2 है, तो इसको हम इधर कर देंगे, तो x बराबर में ये जुड़ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इजीली। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं।